अखंड ज्योति अप्रैल 2021। शीर्षक है, इस वर्ष करें एक ऐतिहासिक अनुष्ठान। अपनों से अपनी बात। यह मनुष्य का जीवन जिसको प्राप्त करने का अधिकार या सौभाग्य हमें मिला है, इसको प्राप्त करने में जिन कष्ट कठिनाइयों को हमें उठाना पड़ा है, उनसे लगभग हर व्यक्ति परिचित है। शास्त्र पढ़ने वाले जानते हैं कि शास्त्र कहते हैं कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद तब कहीं मनुष्य का यह जीवन नसीब हो पाता है। और सत्य भी यही है कि शास्त्रों का यह वचन काल्पनिक कथा नहीं है। ना जाने किन किन योनियों से गुजरने के बाद यह मनुष्य जीवन रूपी सौभाग्य मिल पाता है। और जिस तरह से इस बहुमूल्य अवसर को इंसान गंवा देता है, वो देखकर के दुख भी होता है और आश्चर्य भी। इस अवसर को गंवाते समय इंसान यह भूल ही जाता है कि अब के चुके तो यह चाक फिर से घूमेगा। ना जाने कब फिर से वो चेतना की घड़ी आएगी। ना जाने फिर कब वो चैतन्य होने का अवसर मिलेगा। व्यक्ति यह भूल ही जाता है कि हम पहली बार मनुष्य थोड़ी ही बने होंगे, अनेकों बार बने होंगे। अनेकों बार ऐसी घड़ी आई होगी जब हम मनुष्य बनकर परमात्मा को पाने के अवसर को गंवा बैठे होंगे। इस अवसर को गंवाने के बाद पछताए होंगे। प्रण संकल्प किया होगा कि दोबारा यह अवसर मिलेगा तो गंवाएंगे नहीं। और अब जब यह अवसर मिल गया है तो व्यक्ति सोचता भी नहीं है और इस मनुष्य जीवन के रूप में मिले हीरे को यूं ही कंकड़ की तरह से उठाकर फेंक देता है। समय रहते यदि होश आ जाए कि यह कंकड़ नहीं हीरा है, समय रहते यदि जीवन के प्रति सम्यक समझ पैदा हो जाए, तो जीवन की राहें सौभाग्यपूर्ण हो जाती हैं। इस समय रहते जागने का नाम ही अध्यात्म है और जागने की इस प्रक्रिया का नाम ही गायत्री अनुष्ठान है। यह अनुष्ठान आते ही इसीलिए है कि इन 9 दिनों में व्यक्ति जागृत जागृति को जागरण को प्राप्त करे। यह नवरात्र का समय साधारण समय नहीं है, क्योंकि इस समय में हम एक असाधारण शक्ति की उपासना करते हैं। यह संसार हर क्षण अपने रूप आकार संदर्भ में बदल जाता है, पर इस क्षण प्रतिक्षण बदलने वाले संसार में कुछ ऐसा है जो कभी नहीं बदलता, जो शुद्ध है, शाश्वत है, चैतन्य है, सदा स्वप्रकाशित है। और वो शाश्वत सत्ता ही परब्रह्म परमात्मा त्रिगुणातीत ईश्वर है। इसके नाम भले ही अनेक हों, पर इसकी सत्ता, उसका स्वरूप एक ही है। और इस परब्रह्म के इस परम स्वरूप का रक्षण करने वाली शक्ति का नाम ही गायत्री है। उस माँ गायत्री के आध्यात्मिक तेज को उपनिषद के ऋषि भर्ग कहकर के पुकारते हैं। वही भर्ग इस विश्व का भरण पोषण करता है। पूरी सृष्टि माँ गायत्री के भर्ग से ही भरण करती है, उन्हीं के भर्ग में भ्रमण करती है और उन्हीं के भर्ग में क्षरण क्षरण करती है। यह विश्व जन्म उन्हीं से लेता है, पोषित उन्हीं से होता है और समाहित भी उन्हीं में हो जाता है। इसलिए माँ गायत्री भरण रमण और गमन करने के कारण भर्गमयी यानी भर्गो, तेजोमयी यानी देवस्य एवं ज्योतिर्मयी यानी धीमयी, इन तीनों गुणों को अपने मंत्र के अंदर धारण करती है। भर्गमयी, तेजोमयी, ज्योतिर्मयी गुणों वाली माँ गायत्री पूरी सृष्टि को जन्म देती है। उनकी जन्म देने वाली शक्ति सावित्री कहलाती है। उन्हीं गायत्री माँ से आनंद रूपी प्रवाह बहता है और इसीलिए माँ गायत्री की तीसरी शक्ति सरस्वती कहलाती है। माँ गायत्री की ये 3 शक्तियाँ ही तीनों लोकों की रचना करती है। वेद त्रयी का रहस्य भी वही है। 3 पादों में रमण करने वाली त्रिपदा भी वही है। ओंकार की 3 मात्राओं में भी उन्हीं की शक्ति है। इस नवरात्र के अनुष्ठान में हम उन्हीं माँ गायत्री की 3 शक्तियों को पुकारते हैं। पुकारते समय हृदय से श्रद्धा भरी, विश्वास भरी, समर्पण भरी पुकार लगाई जाती है, ताकि जीवन में परिष्कार संभव हो सके। हमारे शरीर से रोज पसीना व मैल निकलता है, जिसे नहाकर के साफ करना पड़ता है। ऐसी अंतरात्मा के ऊपर मल, आवरण, विक्षेप की जो परतें इकट्ठी हो जाती हैं, उन्हें धोकर निकालने का नाम ही परिष्कार है। जब हम हमारे चित्त पर छाए कसाए कलमस को, कपट कलुष को रगड़ रगड़ कर निकाल डालते हैं, तो हमारे भीतर वो तेज जन्म लेता है, जिसे प्राप्त करना ही इस आध्यात्मिक अनुष्ठान का मूल उद्देश्य है। नवरात्र के इस गायत्री अनुष्ठान में नियत दिनों में निर्धारित जप संख्या को पूर्ण किया जाता है। यदि 9 दिन में 24,000 मंत्र जप पूरे किए जाएं तो यह लघु अनुष्ठान कहा जाता है।
40 दिन में 1.25 लाख जप संख्या को पूर्ण करना मध्यम अनुष्ठान है और 1 वर्ष में 24 लाख की जप संख्या को पूर्ण करने पर यह पूर्ण अनुष्ठान के नाम से जाना जाता है। वैसे तो माला में 108 दाने होते हैं, पर गिनती के क्रम में 100 ही दाने गिरे जाते हैं और शेष 8 को भूल चूक अशुद्ध उच्चारण के लिए छोड़ दिया जाता है। जिनको इतना मंत्र जप कर पाना संभव न लगे, उनके लिए पंचाक्षरी गायत्री का अनुष्ठान करना भी श्रेष्ठ कर रहता है। वो भी ना कर पाने की स्थिति में गायत्री चालीसा के 12 पाठ प्रतिदिन अथवा गायत्री मंत्र लेखन का निर्देश भी बताया गया है। अनुष्ठान के इन दिनों में ब्रह्मचर्य उपवास का पालन किया जाता है। इन दिनों अपना शारीरिक कार्य किसी और से नहीं कराया जाता है। चमड़े की वस्तुओं का इन दिनों प्रयोग नहीं किया जाता है और जब समाप्त होने के बाद यज्ञ के साथ ही पूर्णाहुति दी जाती है। अनुष्ठान में न्यूनतम 1 घंटा और अधिकतम 6 घंटे की जप की मर्यादा है। 1 घंटे से कम का जप नित्य कर्म कहलाता है, उसे अनुष्ठान नहीं कहा जाता है। अनुष्ठान के लिए जप करने बैठे तो नहाकर साफ वस्त्र पहनकर बैठे। पूजा के उपकरणों को साफ रखें। शारीरिक शुचिता का ध्यान रखने के उपरांत अनुष्ठान की दूसरी मर्यादा वैचारिक संयम एवं आत्मिक अनुशासन से निर्धारित होती है। आहार विहार एवं आचरण, इन 3 पर आरोपित किया गया अनुशासन एक ऐसी ऊर्जा को जन्म देता है जो साधक को अपने आंतरिक जीवन में उत्कृष्टता की प्राप्ति के लिए अनवरत प्रेरित करती एवं आगे बढ़ाती है। इस वर्ष 2 महत्वपूर्ण घटनाक्रम एक साथ घट रहे हैं। यह वर्ष हरिद्वार के पूर्ण कुंभ का वर्ष भी है एवं शांति कुंज की स्वर्ण जयंती का वर्ष भी। निश्चित रूप से 2 अलौकिक संयोगों के एक साथ घटने वाले वर्ष में किया जाने वाला नवरात्र अनुष्ठान भी विशिष्ट हो जाता है। सामान्य रूप से किए गए अनुष्ठानों की ऊर्जा मात्र व्यक्तिगत परिमार्जन में लग जाती है, परंतु इस वर्ष साधकों के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा वैश्विक परिवर्तन की राह प्रशस्त करेगी, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास है। शिक्षाप्रद प्रसंग। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जो बड़ा बुद्धिमान व चतुर था। उसने विभिन्न व्यक्तियों से विभिन्न कलाएं सीखी थी और उसे इसका बड़ा अभिमान हो गया था। एक बार भगवान बुद्ध उसके गांव से गुजरे। उनके साथ हजारों भिक्षुओं के समूह को देखकर उस व्यक्ति के मन में कुतूहल उत्पन्न हुआ और वो भगवान बुद्ध से मिलने पहुंचा। उनके समक्ष खड़े होकर उसने अपना परिचय दिया कि वो अनेक कलाओं का स्वामी है। वो तीरंदाजी में निपुण है, भाषाविद है, नाव भी चलाना जानता है और जानवरों को भी काबू में रख सकता है। यह सब बताने के पश्चात उसने भगवान बुद्ध से उनका परिचय पूछा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं उस कला का स्वामी हूँ जिससे अपने मन को काबू में रखा जा सकता है। दुनिया का सारा ज्ञान आत्मज्ञान के अभाव में अधूरा है। यह सुनकर उस व्यक्ति का अहंकार तिरोहित हो गया और वह भगवान बुद्ध के संग में सम्मिलित हो गया।